ब्रेन को ये चीज बोलोगे यार मेरी वजह से तू है, तेरी वजह से मैं नहीं हूं। हाँ जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भैया शरीर में आखिर दर्द क्यों होता है जब आप नोफैप कर रहे होते हो। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हाथों में दर्द होता है भैया, स्टोमक में दर्द होता है, मेरे पैरों में दर्द होता है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए, अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा है तो इसके कई कारण हो सकते हैं, कोई एक रीजन नहीं होता इसका। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो उससे भी आपके शरीर में दर्द होता है। अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते तो उससे भी आपके शरीर में पेन होने लगता है, क्योंकि स्टिफ पड़ जाती है बॉडी। अब इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अगर आप फ्लैट लाइन पे हो तो हो सकता है कि आपको बॉडी पेन हो। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि बॉडी एक ऐसी चीज है ना जो ब्रेन से सारे सिग्नल्स लेती है। अब ब्रेन सिग्नल भेजता है, अलग अलग तरह के सिग्नल्स भेजता है। ब्रेन आपका यूज टू हो चुका है, 10 या 15 साल से आप जो कर रहे थे उससे वो यूज टू हो चुका है। अब वो सिग्नल भेजता है कि भैया ये चीज कर, क्योंकि इससे आपको अच्छा खासा डोपामिन मिलेगा। ब्रेन सिग्नल भेजता है पूरे शरीर पे। ब्रेन आपके खिलाफ जा रहा है, आप जाना चाहते हो राइट में, ब्रेन आपको ले जाना चाहता है लेफ्ट में। अब इस चीज को बारीकी से समझे कि ब्रेन आपको कॉन्स्टेंटली बोलेगा कि क्या मत कर, तू ये नो फैट वगैरह वगैरह तू मत कर। यही जो स्टेज है ना, आपको इस स्टेज को पार करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने इस स्टेज को अगर पार कर लिया तो वो रिवायरिंग की प्रोसेस चालू हो जाती है। इस चीज को और ज्यादा बारीकी से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपका ब्रेन आपसे कॉन्स्टेंटली बोलता है कि यार नो फैट, कुछ नहीं है, पॉइंटलेस है, आप समझ जाइए कि हो सकता है कि आप फ्लैट लाइन की तरफ बढ़ रहे हो, या हो सकता है कि आप फ्लैट लाइन में घुस चुके हो। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर आपका पड़ोसी भी नो फैप करता है तो उसको भी हो सकता है ये तकलीफ। भाई मुझे हुआ है, आपको हुआ है, दर्द सबको होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बोलूंगा यार मैं चाहता हूं कि आपको दर्द हो, लेकिन ये होगा। ब्रेन कॉन्स्टेंटली सिग्नल भेजता है और ब्रेन आपके खिलाफ जा रहा है। सबसे पहले अगर आपका ब्रेन आपके खिलाफ जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि वापस से आपको वो पुराने वाले स्टेज में वो लेके जाना चाहता है जहां से आपने शुरुआत की थी। इसलिए फ्लैट लाइन का पॉइंट क्या है, देखो ये एक टेस्ट है। सबसे पहले इस चीज को समझो कि ये एक टेस्ट है जहां से पास करने के बाद और भी स्टेजेस आएंगे, लेकिन आप फ्लैट लाइन को भी जीत जाओगे। आने वाले जितने भी फ्लैट लाइन है आप उसमें आराम से कॉन्कर कर लोगे। लेकिन जो पहली फ्लैट लाइन होती है ना, उसमें हो सकता है आपको रिकवर करने में थोड़ा ज्यादा ही टाइम लग जाए, उससे निकलने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। कुछ लोगों को टाइम नहीं लगता क्योंकि उनकी उतनी यूज टू नहीं होते उस चीज से, समझ रहे हो। तो बाकी जो जितने भी लोग हैं वो आराम से निकल जाएंगे, लेकिन हो सकता है आप ना निकल पाओ, क्योंकि फ्लैट लाइन सबका अलग अलग होता है। इसलिए मैं एक कंप्लीट टाइमलाइन आपको नहीं दे सकता कि यार इसमें आपको इतना टाइम में आपको फ्लैट लाइन होगा, फिर इतने टाइम में हो सकता है आपको फ्लैट लाइन खत्म हो जाए। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि सबके लिए अलग अलग है। जो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन देता है कि यार 7 दिन में हो जाएगा फ्लैट लाइन, 10वें दिन में खत्म हो जाएगा, फिर 12वें दिन में, वो अपने हिसाब से बता रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है, और वो गूगल से शेप दे रहा है आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। आप देख लीजिए, कोई भी दो लोगों का सेम फ्लैट लाइन एक साथ नहीं होना है। चेजर इफेक्ट दोनों का एक साथ नहीं होना है। विड्रॉल सिम्टम एक साथ नहीं होना है। सब में अलग अलग टाइमिंग्स और अलग अलग ड्यूरेशन के साथ सबके साथ ये होता है। एक्सरसाइज अगर आप करते हो, ज्यादा कर जाते हो, तो उससे भी आपके शरीर में दर्द होगा। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पेट में दर्द है, चलो पकड़ के चलते हैं, उसका कारण क्या है। क्या वो नो फैप करने से आगे से था या नो फैप करने के बाद ही आया? दोनों में फर्क है। अगर नो फैप करने के बाद आया तो हो सकता है वो फ्लैट लाइन हो सकता है। लेकिन अगर नो फैप से भी आगे से आपका स्टोमक पेन है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, तो उसका कारण कुछ और होगा, फिर वो नो फैप की वजह से नहीं हुआ है। रीवायरिंग में इस तरह की चीजें होती हैं। सबसे पहले रिकवर करने के लिए भाई कुछ देना पड़ेगा ना, कुछ अच्छी चीज पाने के लिए, कुछ अच्छा बनाने के लिए पहले मेहनत तो करनी पड़ेगी, स्ट्रगल चाहिए, दर्द होगा। जब दर्द आप उससे कॉन्कर करोगे ना, तो हो सकता है कि आपको बहुत बढ़िया रिवॉर्ड मिले। इसलिए मैं कहता हूं कि यार फ्लैट लाइन से कभी डरना नहीं चाहिए। अगर आपको दर्द हो रहा है तो थोड़ा सहन कर लो यार, दर्द सबको होता है। और भाई हम तो मर्द हैं यार, हम दर्द नहीं सहन करेंगे तो कौन करेगा, है ना। मर्द को दर्द नहीं होता, आपने सुना ही होगा। तो अगर फ्लैट लाइन आपका हो रहा है तो क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या है। बहुत से लोग पूछेंगे यार दर्द हो रहा है। पहले आइडेंटिफाई करें कि ये क्या है। जब आपको पता चल जाए, क्योंकि मैं आपका हाथ पकड़ के आपको नहीं बताऊंगा कि यार इस वजह से आपको दर्द हो रहा है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आइडेंटिफाई आपको ही करना है। एक बार आइडेंटिफाई अगर आप कर लेते हो, उसके बाद से उसका सॉल्यूशन निकालना है। लेट्स से अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, उसका कारण क्या है। इंडाइजेशन है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, या कुछ और है।
आपको उसे फिक्स करना पड़ेगा। हो सकता है फाइबर ही नहीं लेते हो सकता है कि आप सही मात्रा में फाइबर लेते ही नहीं हो अपनी डाइट में, डेली डाइट में। जो चीज़ें आपको ज़रूरत है आप उतना लेते भी नहीं हो। इस चीज़ को पहले फिक्स करें, फ्लैट लाइन ईजी हो जाता है भाई। अब सुनो, एक और चीज़ बताता हूँ। फ्लैट लाइन अगर आप एक बार या दो बार या तीन बार चार बार फेस कर जाते हो, उसके बाद बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। जैसे जैसे आप दूर भागते जाते हो ना अपने पुराने स्टेज से, इट बिकम्स मोर एंड मोर ईजी। आप अच्छी तरह से डील कर पाते हो। और आप अपने एक्सपीरियंस से बोलना मुझे, जैसे जैसे आप चलो 200 या 300 दिन आप नो फैप कर दिए, 200 या 300 दिन, ठीक है ना, आपने नो फैप कर लिया। अब आप बताओ कि आपके लिए कितना ईजी है ये। और इधर वो बंदा जो नो फैप 1 या 2 दिन भी नहीं करता, तो उसके लिए कितना मुश्किल है बताओ। हैबिट डेवलप होनी चाहिए इसमें, एक हैबिट। और टेक इट ईजी, इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अगर फ्लैट लाइन आ रहा है तो इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। सबके साथ होता है, आपके साथ होगा, आपके पड़ोसी के साथ भी होगा, उसके पड़ोसी के साथ भी होगा, सबके साथ होगा। जो नो फैप करेगा उससे पहले इससे डील करना पड़ेगा, नहीं तो ये इतनी आसानी से ठीक होने वाला नहीं है। फ्लैट लाइन आ रहा है इसका मतलब क्या है, रिवायरिंग का एक प्रोसेस है, वो सबको उससे गुजरना पड़ता है। क्योंकि आप एक तरफ से डोपामिन को बंद कर रहे हो, आप उसे आने नहीं दे रहे, तो ब्रेन तो बोलेगा ना यार क्या हो गया, अचानक से मेरा पूरा पैटर्न चेंज हो गया लाइफ का। तो ब्रेन सिग्नल भेजेगा कि वापस जाना है मुझे। इस चीज को समझो कि ब्रेन आपके अगर खिलाफ जा रहा है तो उससे बोलो यार तू मेरे खिलाफ जाएगा, भाई मैं तुझे चला रहा हूं। ब्रेन को ये चीज बोलो यार मेरी वजह से तू है, तेरी वजह से मैं नहीं हूं। जब ये होगा ना आप जीत जाओ। फिर फ्लैट लाइन वगैरह ये सारी छोटी छोटी चीजें अपने आप ठीक होती रहेंगी, लेकिन आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। आपको देखना है कि पेन क्यों हो रहा है। हो सकता है कोई और बड़ा रीजन हो, लेकिन वो आइडेंटिफाई आपको करना है, ठीक है ना। आई होप आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिला होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर अगर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नो फैप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और नॉलेजफुल वीडियोस इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। मोटिवेशन वीडियोस भी मैं यहाँ पे आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा, ठीक है ना। आई होप आप नो फैप कर रहे होंगे। अल्टीमेटम मैंने दे चुका हूँ आपको इस चैनल पर, आप चाहो तो करो, फायदा आपके लिए है, फायदा आपको मिलेगा। भैया आप नो फैप करोगे उससे मेरे को कोई फायदा नहीं है, मैं नो फैप कर रहा हूँ इससे आपको कोई फायदा नहीं है, समझ गए। करना है आपको, करो यार। देखते रहो द इल्यूमिनाटी शो।